हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए करंट अफेयर से जुड़े हुए आज की सीरीज में फाइनल रिवीजन के रिगार्डिंग 200 क्वेश्चन में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप लोग इस सीरीज में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित जोशीमठ मलारी हाईवे निम्न में से किस देश के बॉर्डर से जुड़ा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्टून उत्तराखंड में नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया गया है? देखिए, नशा मुक्ति के लिए लड़ाई के खिलाफ पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है लाठी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? देखिए, इसकी अध्यक्षता वर्तमान में कर रहा है भारत। ठीक है, तो 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इससे पहले यानी कि 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी और 2024 में करेगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? देखिए, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, 2023 की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका लोगो मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी थीम दी गई है वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। इसी बात देखिए, हम बात करते हैं G20 के लोगो की। देखिए, इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लोगो है। ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को दर्शाता है, केसरिया, सफ़ेद, हरे और नीले रंग से ये प्रेरित है। और साथ में राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमल का फूल बना हुआ है जिसके ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है। देखिए, इसका अर्थ है कि चुनौतियों के बीच भी ये विकास को दर्शाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि चुनौतियों के बीच विकास को ये दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। इसके अलावा देखिए, G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे भारत लिखा गया है देवनागरी लिपि में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? देखिए, कौन सा संस्करण है ये G20 का पूछा जा रहा है, तो ये है वर्तमान में 18वां संस्करण। ठीक है, भारत में इसके 18वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और इससे पहले इंडोनेशिया में किया गया था 17वें संस्करण का आयोजन। और अगले वर्ष यानी कि 2024 में ब्राजील में इसके 19वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देश शामिल हुए हैं? देखिए, अतिथि देश से मतलब है गेस्ट कंट्रीज। 20 कंट्रीज तो इसके अंडर में रहेंगे ही, जो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा देखिए, भारत द्वारा गेस्ट कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है, जिनमें से बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया गया है। यानी कि टोटल 9 कंट्री हैं जिनको गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ, द्रौपदी का दंड पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देखिए, ये पर्वत चोटी स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है, और हाल ही में देखिए हिमस्खलन हुआ था। ठीक है, उत्तरकाशी में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसमें 29 पर्वतारोही दब गए थे और इनमें एक जो प्रमुख पर्वतारोही सविता कंसवाल थी, उनका इसमें निधन हो गया था। तो इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन हो गया, वह किस जनपद के निवासी थे? देखिए, ये अल्मोड़ा जनपद के निवासी थे और शेखर जोशी जी का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिसका नाम कोसी का घटवार है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दिया गया था अभिनेत्री आशा पारेख को। ठीक है, ये सम्मान इनको वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। और देखिए, आशा पारेख को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको 1990 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? देखिए, राजपथ का नाम बदलकर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम रखा जाएगा कर्तव्य पथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना का संबंध किस राज्य से है?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, तो इसका संबंध है उत्तराखंड से, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना है। देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 984। देखिए 1 से 5 साल तक के बच्चों का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 984 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 मरणोपरांत दिया गया। देखिए मरने के उपरांत किनको उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गिरीश चंद्र तिवारी, जनरल विपिन रावत, वीरेंद्र डंगवाल, उपरोक्त सभी को। तो देखिए इन तीनों को ही मरने के उपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। और आपसे इनके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे गिरीश तिवारी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये एक साहित्यकार थे। वीरेंद्र डंगवाल की अगर हम बात करें तो एक पत्रकार थे। और जनरल विपिन रावत तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये हमारे देश के पहले CDS ऑफिसर थे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप क्लियर रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। देखिए मेडिकल की पढ़ाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है हिंदी माध्यम में होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया। देखिए साइबर थाना आपसे पूछा जा रहा है, तो कुमाऊं का खोला गया है रुद्रपुर में। और अगर आपसे प्रदेश का यानी कि हमारे राज्य का पूछा जाए तो वो देहरादून में खोला गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूक करने के लिए पहाड़ी कार्टून चित्रों और लाठी कला के साथ चर्चा में आई। तो इसका राइट आंसर है कंचन जदली, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 35वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का रैंक यानी कि स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर है दूसरे स्थान पर आता है अखरोट उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो राइट आंसर है पवनदीप राजन को, ठीक है। ये इंडियन आइडल के विनर रहे, तो इन्हीं को कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर है पटवारी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 24 है, 25 नवंबर 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जा रहा है, तो हाल ही में प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इससे पहले थे ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए राजकीय मेला आपसे पूछा जा रहा है, तो बग्वाल मेले को 11 जुलाई 2022 को राजकीय मेला घोषित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की। तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 2022 को की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में हाथ से बनकर तैयार किए जाने वाले दन को GI टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है। तो राइट आंसर है भोटिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई। तो ये की गई थी उत्तरकाशी जिले में आयोजित। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान यानी कि BRAP 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है। तो उत्तराखंड है अचीवर्स श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए शुरू की गई ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है। देखिए टैगलाइन आपसे पूछा जा रहा है ऑपरेशन मुक्ति अभियान की, तो राइट आंसर है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बाल भिक्षावृत्ति से कौन सा अभियान जुड़ा है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया। तो राइट आंसर है किच्छा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह में किया? देखिए, श्रावणी मेले का उद्घाटन पूछा जा रहा है तो ये किया गया था जागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जलाशय में 2022 राष्ट्रीय कैकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो राइट आंसर है गुलरभोज जलाशय में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो उत्तराखंड को इसमें मिला था पहला स्थान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 नवंबर 2022 को कौन व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए? देखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस राज्य में आयोजित होगा? तो देखिए, इन गेमों का आयोजन हो चुका है। ये उत्तराखंड के औली में आयोजित किए गए थे 2 से 5 फरवरी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है शरद कमल अजंता को। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया? तो देखिए, बेस्ट एक्टर का पूछा जा रहा है तो ये रणवीर सिंह को दिया गया था, और अगर आपसे बेस्ट अभिनेत्री पूछा जाए तो कृति सेनन को दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, 31वां व्यास सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया? देखिए, 31वां व्यास सम्मान आपसे पूछा जा रहा है तो ये असगर वजाहत को दिया गया था इनके नाटक महाबली के लिए। ठीक है, किस नाटक के लिए दिया गया था अगर पूछा जाए तो महाबली के लिए इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर है मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था कतर में। क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते किस देश से लाए गए थे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने चीते लाए गए थे? नामीबिया से अगर पूछा जाए तो 8 चीते। कौन से देश से लाए गए पूछा जाएगा तो नामीबिया से लाए गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझें ताकि आप लोगों को अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनका आंसर आ सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? देखिए, 2026 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया।